Hello student, good morning. Today I am sending you the solution of the mathematics paper of CBSE board which is held on dated 5 मई 2022। 5 मई 2022 को जो CBSE का मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उस मैथमेटिक्स के पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको भिजवा रहा हूँ। सेट 2 का सॉल्यूशन है। प्रश्न पत्र कोड 3042 PPP QQ D/4। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, if the sum of the roots of the quadratic equation ky square 11 minus 11y k minus 23 is 13/21 more than the product of the roots, then they find the value of k। इसका सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट। वैसे पूरा पेपर काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन एक दो क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार थे जिन्होंने वास्तव में अच्छे टीचर्स का दिमाग और स्टूडेंट का दिमाग को हिला दिया, लेकिन फिर भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन थी। ठीक है, आपको ये गिवन था एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 13/21 प्लस एल्फा प्लस बीटा। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सर स्टूडेंट, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इच मतलब एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब इक्वेशन अपनी ये बनेगी, एल्फा प्लस बीटा इज मतलब इक्वल टू 13/21 प्लस एल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए। एल्फा प्लस बीटा की जगह 13/12 प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू के, यहाँ से उठाएंगे ए। बी इज इक्वल टू -11 यहाँ से लेंगे। सी इज इक्वल टू के -23 यहाँ से लेंगे। फिर हम इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे इक्वेशन पुटअप करते हुए। तो सॉल्व करते करते अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट के इज इक्वल टू 21 आंसर आ जाएगा। Okay student, now question number 2, if x is equal to -2 is the common solution of the quadratic equation x square plus x minus 3a equal to 0 and x square plus bx plus b equal to 0, then they find the value of a square b। solution काफ़ी simple है student, see the solution। Question number 1b, here x equal to -2 is the solution of the quadratic equation this and this, then put the value of x equal to -2 in this equation, we get a is equal to 2। now put x equal to -2 in second equation, we get b is equal to 4। now a square b, 2 square into 4 is equal to 4 into 4 16, a square becomes 2 square is equal to 4 and 4 into 4 is equal to 6, a square b is equal to 16 answer। okay student, now question number 3। question number 3 is so simple again। in figure there are two concentric circles with center O। if ARC and AQB are tangents of the smaller circle, then the point A lying on the larger circle, find the length of AC। AC मतलब AC ये लेंथ फाइंड करने की कह रहा है। इफ़ AQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। काफ़ी शानदार और सिंपल आंसर है। 2 नंबर के मार्क्स में काफ़ी इजी क्वेश्चन आया है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम O और R को ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस बन जाती है, और OR रेडियस होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये एक सर्कल है, सर्कल की कोड है। इस सर्कल का सेंटर O है और स्मॉल सर्कल का सेंटर भी O है। तो लार्जर सर्कल की जो कोड हो गई, सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो परपेंडिकुलर पूरी कोड को बाइसेक्ट करता है। ये सर्कल की प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर, तो सर्कल को ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हमें AQ इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो सर्कल है स्मॉलर सर्कल, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से AQ और AR दोनों इक्वल होते हैं। तो AQ 5 है तो AR भी 5 होगा, और AR 5 है तो AR 5 है तो RC भी 5 होगा, इसलिए AC इक्वल टू 10 हो जाएगा। AQ 5 सेंटीमीटर गिवन है,
तो ओ आर परपेंडिकुलर दिस टेंजेंट ऑफ द सेम, वो कभी चीज़ लिखी हुई है, आंसर अपने पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the curved surface area of a right circular cylinder is 176 square centimeter and the volume of is 1232 cubic centimeter. What is the height of the cylinder? क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, सी हियर सॉल्यूशन। कर्ड सरफेस एरिया गिवन है, देन 2 पाई आर एच इक्वल टू 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम गिवन है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। 2 पाई आर एच इक्वल टू 176 अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। पुट एच इक्वल टू 176 अपॉन 2 पाई आर एच इन इक्वेशन। Here is student ये एच गलती से लिखा गया है, चलो ठीक है। नाउ पुट एच इज इक्वल टू 176 अपॉन 2 पाई आर इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट एच इज इक्वल टू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड अपने पास ये रही, पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो एच है, इस एच की जगह हम ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये वाली। तो 176 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर 1232, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर की एक पावर से एक आर कैंसिल आउट, देन 2 इज कम टू दिस साइड एंड 176 come to this side. We cutted out all these factors, then we get h equal to 2 centimeter. Clear student? Now question number third का भी, if the first term of an AP is 5 and the last term of AP term is 15 and the sum of the first n term is 30, then find the value of n. No student, no, there is the question is wrong attempted. Question third का भी, third B, the largest sphere is curved out of a solid cube of side 21 centimeter. Find the volume of the sphere. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा स्टूडेंट। एक क्यूब में एक स्पेयर कर्व्ड आउट, मतलब स्पेयर काट दिया गया है, ठीक है। डायमीटर ऑफ स्पेयर इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21/2 हो जाएगी, हाइट 21 हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने की है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर 21/2 हो जाएगी, 21/2 कटिंग करके अपन कहेंगे वॉल्यूम आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 15 and the first sum of the first n term is 30, then find the value of n. Now the student question is very simple, see here the solution. Question number 4, here a is equal to 5, an is equal to 15 and sn is equal to 30, then sn is equal to n/2 a plus n, a 5 an 15 n/2, 2 goes here, 15 plus 20 10, 2 से 10 20 कट आउट, देन n इज इक्वल टू 3। तो टोटल टर्म्स आपके पास 3 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मोड फाइंड करना है स्टूडेंट। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, मोड में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगी, ये F0, ये F2, मॉडल क्लास 35 to 40 हो जाएगी, ये मॉडल क्लास हो जाएगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली। फिर उसके बाद सारी वैल्यू को L अपने पास 35 H पे सारी वैल्यू को पुटअप करके हम सोल्व करेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास आंसर 38 आएगा, मोड 38 आंसर। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, then find the
मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, ये फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स बार इज इक्वल टू 18 गिवन, एक्स बार इज इक्वल टू 18 आपको गिवन है, सिग्मा एफ इक्वल टू 40 प्लस एफ, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 704 प्लस 20 एफ। सी हियर, दिस इज क्लास इंटरवल गिवन, दिस इज फ्रीक्वेंसी गिवन, यू विल फाइंड टू एक्स, मिड वैल्यू ऑफ 11 to 13, तो मिड वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, फिर इसको f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपके पास, इनको एडिंग करेंगे, सिग्मा f ये आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स ये आएगा आपके पास, और धीरे धीरे इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, वैल्यू पुट अप करते हुए सारी फार्मूले में, तो आपके पास धीरे धीरे इस तरह से सॉल्यूशन आएगा, f की वैल्यू 8 एग्जिस्ट करेगी, आंसर फाइनल आंसर ये होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करनी, फोर इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो p की वैल्यू फाइंड करते, देयर इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको पहले सिंपली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, दिस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्राप्त हो गया, ये गेट दिस विल बी गेट बाय अस, एंड ओपन दिस ब्रैकेट, होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, you get s square minus 2x plus 1, then simplify this, we get something such type of equation, x square p plus 1, मतलब ये देखो पी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, दोनों में से अपन ने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो p plus 1 बच गया, फिर माइनस 6xp है, इधर माइनस 2x है, दोनों में से x कॉमन ले लिया, माइनस का x कॉमन ले लिया तो 6p plus 2 बच गया, फिर 8p है और प्लस 1 है तो 8p plus 1 c का पार्ट हो गया, तो हमारे पास इस तरह से a इक्वल टू p plus 1, b इक्वल टू माइनस 6p plus 2 एंड c इक्वल टू 8p plus 1, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आपके पास गिवन है, इक्वल रूट्स, आप इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 0,3, p या तो 0 होगा या 3 होगा। ओके ओके स्टूडेंट, योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, here Arush scored 8 more marks in mathematics test out of 35 marks. 7 times these marks would have been 4 less than square of his actual marks. How many marks did he get in the test? काफ़ी अच्छा और काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट इसमें चक्कर खा गए होंगे। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 बी, लेट आरुष ओरिजिनल मार्क्स इज एक्स, आरुष के ओरिजिनल मार्क्स क्या है, एक्स है। इफ़ ही स्कोर्ड 8 मोर देन मार्क्स देन x plus 8 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कह रहा है 7, अगर वो 8 प्राप्त करता है, 8 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त करता है तो 7 का मल्टीप्लाई करने पर जो ओरिजिनल मार्क्स होंगे उसका स्क्वायर से 4 कम होगा। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 7 टू एक्स प्लस 8। देन यू सोल्व दिस सच टाइप ऑफ सिचुएशन। आपको इस तरह से इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करते करते आपके पास एक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक्स 12 और -5 इज़ नॉट पॉसिबल, सो एक्स इक्वल टू 12 इसका फाइनल आंसर होगा। ही स्कोर 12 मार्क्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड इन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। फिगर ऐसे बनेगा। आपको क्या करना है स्टूडेंट, पहले आपको ये रेडियस बना देनी है और एक रेडियस बनाने के बाद उस पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है, दूसरी रेडियस बन जाएगी। फिर या 90 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पर बनाना है, 90 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पर बनाना है, और दोनों पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल जो बनाओगे आप तो ऑटोमेटिक टेंजेंट 60 डिग्री के एंगल पर जाकर मिलेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ 120 डिग्री का एंगल बना दिया है, जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनता है। ये क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो 90 90 180 डिग्री के माइनस हो गए। उसके बाद यहाँ 60 डिग्री का हमसे पूछ रहा है, यहाँ एंगल 60 डिग्री का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल पूछ रहा है तो आपको ये ध्यान,
ऑटोमेटिक दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ 120 डिग्री का एंगल बनेगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप स्वयं लिख लीजिएगा। देयर इज ए स्मॉल island in the middle of a 100-meter wide river and a tall tree stands on the island. P and Q are points directly opposite to each other on two banks and in line with the tree. If the angle of elevation of the top of the tree from P and Q are respectively 30 degree and 45 degree, find the height of the tree. Use root 3 is equal to 1.73. सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट, फिगर ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। पी एंड क्यू ये दो बैंक्स के ऊपर पॉइंट हो गए, 100 मीटर रिवर हो गई, ये एक इसलेन पर एक ट्री है, उसके टॉप से एलिवेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। इन ट्रेंगल पी एस आर एच इज इक्वल टू एक्स टेन 30 डिग्री, इन क्यू एस आर एच इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स टेन 45 डिग्री, एच इज इक्वल 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगी। फिर हम इसको पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इसको इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे, इस एच की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे, तो हमारे पास धीरे धीरे सिचुएशन ये बनेगी एक्स अपॉन रूट 3 100 माइनस एक्स, और इसको हम धीरे धीरे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे एक्स की वैल्यू 100 रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 आ जाएगी। हमें इसको यहाँ पूरा सोल्व ही करना है, एक्स की वैल्यू ये रहना है, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द ट्री पूछी है। एक्स की वैल्यू क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें हाइट निकालने के लिए इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुटअप करना है दूसरी इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है स्टूडेंट, ये रही इक्वेशन 1। इसमें एक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे हम, तो एक्स की वैल्यू एच इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, रूट 3 से रूट 3 करके 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1 हो गया। और फिर इसका रेशनलाइजिंग कर देंगे स्टूडेंट, रेशनलाइजिंग करने के बाद ये कट गया 1.732 रूट 3 की वैल्यू रख देंगे, माइनस 1 0.73, 50 को इससे मल्टीप्लाई 36.6 मीटर आंसर है। योर फाइनल आंसर इज 36.6 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इन एन AP, the sum of the first n terms is n upon 2, 3n plus 5. Find the 25th term of the AP. Sn is equal to n upon 2, 3n plus 5. S1 is equal to 1 upon 2, 8 हो जाएगा। मतलब s की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ n की जगह 1 पुटअप किया, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुटअप कर देंगे। 1 3 इंटू 1 3 1 जा 3, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ये कट के S1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। S1 और A दोनों एक ही होता है, इसलिए S1 4 है तो A भी 4 होगा। S2 यहीं पर 2 2 2 वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमारे पास ये 11 आ जाएगा। इस तरह S3 वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 14, इस तरह 21 आ जाएगा। फिर हमारे पास A1, तो S1 था जो 4 है, A2 हमारे पास S2 माइनस S1 7 आ जाएगा। A3 हमारे पास S3 माइनस S2 10 आ जाएगा। देन AP हमारा 4 7 10 बन जाएगा, जहाँ A4 है, D3 है, A25 हमारे पास 76 आ जाएगा। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट सेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 8 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Height of the tower पूछनी है। ये स्टूडेंट फिगर कुछ इस तरह से बनेगा स्टूडेंट। लेट ए बी इज बिल्डिंग, ए बी एक बिल्डिंग होगी 8 मीटर की, एंड सी डी इज टावर, सी डी इज टावर हो गया। इसके टॉप ऑफ से 60 डिग्री 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इन ट्रेंगल ए ई सी, ए ई इज इक्वल टू एच कोट 60 डिग्री, ए ई सी इज इक्वल टू एच कोट 60 डिग्री, ए इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 3, ए इज इक्वल टू क्या हो गया एच अपॉन रूट 3। इसी तरीके इन ट्रेंगल ए बी डी इक्वल टू ए बी कोट 45 डिग्री, फिर बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बी डी क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 45 डिग्री यह बन रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, जहाँ 45 डिग्री एंगल बनता है, इसलिए बी डी भी 8 सेंटीमीटर 8 हो जाएगा। ओके,
नाउ ए ई इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि दोनों बराबर है, ए ई इज इक्वल टू बी डी, दोनों बिल्कुल रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, इक्वल है। देन एच अपॉन रूट 3 इक्वल टू 8, एच इक्वल टू 8 इंटू रूट 3 मीटर। हमें एच नहीं निकालना है, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है, इसलिए हाइट ऑफ द टावर इज सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी। तो इस तरह से निकालेंगे हम। तो इसको हम यहाँ पुटअप करेंगे, एच प्लस 831, इसको पुटअप करेंगे तो 13.856 मीटर हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। इट इज़ योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 इन फिगर, इफ ए सर्कल टचेज द साइड क्यू आर एंड पी क्यू आर ट्रेंगल, क्या पूछ रखा है इससे डायरेक्ट, देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। पी एम इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर 1/2 पी एम। ओके स्टूडेंट, इसको हम करते हैं। ये स्टूडेंट सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास फिगर पी एम इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एम, पी एम इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एम, फिर पी एन इज इक्वल टू पी आर प्लस आर एन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग करेंगे अपन तो सेम एज इट इज़, एल एच एस प्लस एल एच एस आर एस एस प्लस आर एस एस एड हो जाएगी। पी एम और पी एन दोनों बराबर होते हैं, पी एम तो पी एन दोनों इक्वल होते हैं, तो पी एन की जगह पी एम लिख के हम ट्वाइस पी एम कर देंगे यहाँ पर, पी एम प्लस पी एम ट्वाइस पी एम। इसके पी क्यू हमें ज़रूरत है क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में, और पी आर भी हमें ज़रूरत है क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में, ये दोनों अलग है, तो इसकी जगह हम वैल्यू चेंज कर देंगे। क्यू एम, ये क्यू एम है, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एस होता है, और आर एन इज इक्वल टू एस आर होता है, तो बस क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एस, आर एन इज इक्वल टू एस आर पुटअप करके ये लाइन पूरी हो जाएगी। तो क्यू एस और आर एस को चेंज करके ये लाइन पूरी हो गई, क्यू एस एस आर दोनों पास में लिख दिए, क्यू आर और ये 2 इधर आ गया, ये आ गया हमारे पास हैंड्स प्रूफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इसमें ये फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये और ये आपको गिवन है, बी डी और डी सी आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो ये क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ चुके हो वैसे भी, ठीक है, और हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, आप क्या करोगे, इस फिगर को देखो, इस तरीके से इस फिगर को बना लोगे एक बार। तो ये ओ डी ए से ज्वाइन था, तो इसको वापस इधर भी ज्वाइन कर दोगे, इधर भी ज्वाइन कर दोगे, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ट्रेंगल ए ओ बी लेंगे, ट्रेंगल बी ओ सी लेंगे, ट्रेंगल ए ओ सी लेंगे, इन तीनों ट्रेंगल को लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल दिस वो मैंने बताया था जोगोजियन ट्रेंगल। फिर हम 1/2 एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी, 1/2 ए बी इंटू ओ एफ, ए बी बेस इंटू ओ एफ, ओ एफ मतलब हाइट, ये परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है कि सर्कमस्क्राइब ट्रेंगल है, सर्कमस्क्राइब है, सर्कल अंदर है, तो यहाँ से यहाँ पर रेडियस परपेंडिकुलर होगी इसके 100%, ठीक है। तो इसी कारण से, तो इस तरीके से हम सर्कल बेस 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे। फिर हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे स्टूडेंट, वैल्यू पुटअप करेंगे मतलब हम इसको x मान लेंगे, इधर इस पार्ट को x मान लेंगे, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे स्टूडेंट, 1/2 ए बी की वैल्यू x + 6 हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, ए बी की वैल्यू x + 6, ठीक है, बस इसी तरीके से वैल्यू पुटअप करते जाना। फिर ये कट कुटा के आपके पास अल्टीमेटली 84 इज इक्वल टू 2x + 12 28 + 15 + 2x, इस तरीके से आपके पास 4x + 56 इक्वल टू 84 आ जाएगा। और इस तरीके से सॉल्यूशन होते होते x की वैल्यू 7 आ जाएगी। हमें x की वैल्यू फाइंड करके आंसर नहीं छोड़ना है, हमें ए बी और ए सी की वैल्यू निकालनी। तो ए सी की वैल्यू x + 8, 7 + 8 15 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू x + 6 7 + 6 14 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? ओके, ये स्टूडेंट काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं, वो कहते हैं ना
ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है तो लोग डर जाते हैं। डरना नहीं, ये फालतू चीज़ें हैं कि भी आपको सिर्फ यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। द इंटरनल रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ बॉल filled completely with water in 1 is 9 सेंटीमीटर। 1 मतलब ये रहा 1 फिगर, तो 9 सेंटीमीटर क्या है इसकी रेडियस है, ठीक है। इंटरनल रेडियस तो कितना है, द इंटरनल रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 9 सेंटीमीटर एंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो भी आपको दे रखा था हाइट और ये सिलेंडर इज सेकंड इज 1.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पिरेटरी, मतलब रेडियस एंड हाइट। रेडियस 1.5 है इस जार की और हाइट 4 सेंटीमीटर। इफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज टू बी एम्प्टीड इन सिलेंड्रिकल jars then the how many cylindrical jars are required। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें क्या पूछा है कि नंबर ऑफ सिलेंडर पूछा है उसने, कितने नंबर ऑफ सिलेंडर चाहिए अगर वो हेमिस्फीयर को खाली करेंगे। तो नंबर ऑफ सिलेंडर मतलब नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसके नीचे चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसके नीचे चला जाएगा तो नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का भाग लगेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2.3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है। इसको R1 काट देंगे अपन, वैल्यू पुट अप करेंगे, कटिंग करेंगे, n इक्वल टू 54, मतलब टोटल 54 जार्स रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन इज देयर, if in the cylindrical jar full of water a conical funnel of same height and same diameter is immersed, then how much water will flow out of the jar। काफ़ी शानदार और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें सबसे बड़ी बात बताऊँ दिमाग की। दिमाग बहुत लगाना पड़ता है इसमें। बहुत से बच्चे लिख देंगे कि क्या, देखो नो वाटर कैन फ्लो आउट ऑफ द सिलेंड्रिकल जार, मतलब कोई भी वाटर फ्लो नहीं होगा इफ़ होलो फनल इज इमर्ज इन द सिलेंडर, मतलब एक खोखली फनल को अंदर इमर्ज करने के लिए कोई वाटर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि फिगर ऐसे बनेगा और सेम हाइट एंड सेम रेडियस है। सवाल ही नहीं पानी बाहर निकल जाए, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम कॉन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, तो थ्राइस वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब 3 ऐसे कोन और इमर्ज कर दिए जाएँ जब तक इसका वॉल्यूम पानी बाहर नहीं निकल सकता। पानी 3 तो ऐसे कोण अंदर आ ही जाते हैं, इसलिए कोई भी वाटर बाहर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये सब योग की बातें हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं इनको पढ़ने से। इधर पढ़ो डायरेक्ट टारगेट क्वेश्चन। इतने लंबे क्वेश्चन देकर बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं पॉकेट में CBSE वाले। आप तो ये टारगेट देखो, पूछा क्या, फाइंड द अबव, फाइंड ऑन द अबव द फॉलोइंग, फाइंड द मीडियन एज ऑफ द पीपल एनरोल्ड इन द कैंप। मीडियन एज निकालनी। इफ़ X मोर पीपल ऑफ एज ग्रुप दिस हैड एनरोल्ड द कैंप, द मीन एज वुड हैव बीन 58। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ओके, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वो एक क्लास इंटरवल हो जाएंगे, CF निकाल दोगे। CF मतलब दिस टू जोड़ एडिंग करते जाओगे यूँ, तो आपके CF आ जाएगा। n की वैल्यू 140 आ जाएगी। n की वैल्यू 140, n/2 140/2 70, 70 से मोर देन CF कौन सी है 98, तो ये मीडियम क्लास हो जाएगी। ये लोअर लिमिट हो जाएगी। हाइट आपके पास 10 हो जाएगी, ये F हो जाएगी, ये CF हो जाएगी 58। ओके स्टूडेंट, देन CF 58, F 40, L 55, S 10, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। आपके पास सॉल्व करते करते आंसर आपके पास 58 आ जाएगा, मीडियन 58 आए। अब सेकंड क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि ये जो ग्रुप है इसमें 65 75 में X मोर देन मरीज़ एनरोल हो जाते हैं, मतलब ये 24 + X हो जाते हैं।
तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मीडियन 58 दे रखा है इसमें, तो एन की वैल्यू 140 प्लस एक्स हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक्स एक्स ऐड होता हुआ आएगा ठेठ दूर तक, यहाँ से एक्स एक्स ऐड होता है तो 140 प्लस एक्स हो जाएगा। एन की वैल्यू 140 प्लस एक्स, एम की वैल्यू 58, बाकी सब क्वान्टिटी वो की हुई रहेगी। 140 प्लस एक्स अपॉन 2, सी एफ 58 हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट, ये इस तरह से हम वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, और जब वैल्यू पुटअप करते जाएंगे स्टूडेंट, तो हमें सॉल्यूशन का पूरा ध्यान रखना है। इस तरह से सॉल्यूशन होगा। फिर इस साइड में आएंगे हम, 18 माइनस 55, 3 रिमेंस हो जाएंगे, ये 4 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 140 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 58 एज इट इज़। और इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हम देखेंगे कि x इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 आएगी। ये हमें खुद को ही पता है कि हमारा मीडियन 58 पहले आ चुका है हमारे फर्स्ट आंसर में। फर्स्ट आंसर में जब 58 हमारा मीडियन आ चुका है, तो किसी भी इंटरवल में मीडियन, किसी भी इंटरवल में कोई कैंडिडेट बढ़ ही नहीं सकता जब तक मीडियन 58 है। क्लियर? तो हम डायरेक्ट भी इस आंसर को लिख सकते थे, लेकिन सोल्व करके बता दिया है इसको। ठीक है, तो मीडियन 58 होने पर किसी प्रकार का कोई भी विक्टिम्स एनरोल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का पेपर सॉल्यूशन ऑफ 10th क्लास CBSE बोर्ड। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे और आप इस सॉल्यूशन से काफ़ी सेटिस्फाई हुए हैं, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू एवरीवन। आप अपने फ्रेंड्स को भेजिए और उन्हें भी सॉल्यूशन बताइए कि किस तरह से मैथमेटिक्स जोन में सबसे जल्दी और सबसे तेज़ सॉल्यूशन दिए जाते हैं। और जल्द ही मैथमेटिक्स जोन को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।